नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अवयव ग्रुप से सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं सूर्यभेदी प्राणायाम के विषय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक आसन का चुनाव कर लीजिए। ध्यान रखें, आप जिस भी आसन का चुनाव कर रहे हैं आपकी रीढ़ उसमें सीधी रहनी चाहिए। यदि आप दंडासन का अभ्यास कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप दंडासन में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो वज्रासन की स्थिति में भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। और अगर इसमें भी बैठने में असमर्थ हैं आप, तो देखिए दंडासन तो लगभग सभी लोग कर ही लेंगे। और अगर आप अच्छे से जानते हैं अभ्यासों को तो आप पद्मासन का अभ्यास भी जो है कर सकते हैं। अभी हम पद्मासन के अभ्यास के साथ जो है सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपके दाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। बाएं हाथ में आपके जो है अंगूठे के पास की 2 उंगलियां हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से मोड़ लेंगे और जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। अब दाईं नासिका से सांस को अंदर भरेंगे। हमने क्या किया, दाईं से सांस को अंदर भरा और बाईं से सांस को बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसी को बार बार करना है। इसमें हम सांस को ज्यादा देर तक रोक नहीं रहे हैं, ये भी सूर्यभेदी प्राणायाम है। बट लेकिन अगर इसके लाभ हम और चाहते हैं, हम चाहते हैं और अधिक फायदा, तो इसके लिए हमें जालंधर बंद और मूल बंद के साथ इसका अभ्यास करना होगा। जालंधर बंद में क्या होता है, ठोड़ी को कंठकूप से कुछ इस प्रकार से लगाना होता है। मूल बंद में गोदामार्ग की जो मांसपेशियां हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना होता है। जब हम मल के लिए जाते हैं तो उस समय हम जोर नीचे की तरफ लगाते हैं। जब हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं तो उसी जोर को हमें ऊपर की तरफ लगाना होता है। तो अब हम करेंगे मूल बंद और जालंधर बंद के साथ सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। तो आपने जाना सूर्यभेदी प्राणायाम करने की विधि। अब हम जानेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लाभ के विषय में। तो दोस्तों, किन लोगों को इसका अभ्यास करना है और क्या फायदे होंगे इससे। जिन लोगों को दिक्कत रहती है, सर्दी जुकाम साइनस की समस्या रहती है, या फिर जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, काफी ज्यादा खाना अच्छे से पचता नहीं है, डाइजेशन उनका काफी स्लो है, उन लोगों के लिए ये जो प्राणायाम है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा हठयोग प्रदीपिका में लिखा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सर्दियों में विशेषकर से, तो आपको कफ से जुड़े जो रोग हैं वो कभी भी नहीं सताएंगे, वो कभी नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी सर्दियों का समय आए तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। प्रातःकालीन, सुबह आपको खाली पेट इसका अभ्यास करना होगा। आप चाहें तो शाम को भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सुबह शाम आप दोनों टाइम इस अभ्यास को करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। और अब बात आती है कि किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना है। तो समझ लीजिए कुछ विशेष प्रकार से, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और जिन लोगों को हाल ही में हार्ट की सर्जरी हुई है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है उन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना है। और अगर मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, आपका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, तो आपको भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास अवॉइड करना है। आप भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। हाँ, अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो आप इस अभ्यास को अवश्य कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है
वो इस अभ्यास को करना चाहती है, तो देखिए आप उस समय ऐसे अभ्यासों को नहीं कर सकते जिसमें हम काफी लंबे समय तक अपनी सांस को रोकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी इसका अभ्यास वर्जित होगा। हाँ, आप चाहें तो एक नाक से सांस लेकर के बाहर छोड़ते हुए ये वाला अभ्यास कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आप इसको काफी देर तक होल्डिंग करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, बट लेकिन कब? आपने सांस खींचा, अंदर छोड़ दिया, इतना आप कर सकते हैं। बट लेकिन इसको रोकने की बात करें, इसको रोकने वाला अभ्यास आपको नहीं करना है, क्योंकि बताया गया है गर्भवती महिला को कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अभी हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। एक और बात का विशेष ध्यान रखना होगा हमें सूर्यभेदी प्राणायाम के समय। यदि आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी जो सांस की जो आवाज केवल सिर्फ आप तक सीमित रहे, दूसरों तक ना पहुंचे। आप जितना धीमी गति के सांस अंदर भरेंगे और छोड़ेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा ध्यान का। आप काफी लंबे समय तक ध्यान को लगा पाएंगे। और आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, आपके जो नाक की सीध है वो एकदम नाभि के सीध में होनी चाहिए। आप ना तो ज्यादा आगे बैंड करें, ना ही ज्यादा पीछे की तरफ झुकें। आप एकदम सीधे आप बैठेंगे कुछ इस प्रकार से अपनी रीढ़ को रख करके। तो ये था अभ्यास। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।